अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद है और आज मैं घर की वीडियो नहीं लेकर आया आपके लिए। आज एक और छोटी सी डिस्कशन करनी थी आपसे रियल एस्टेट के हालात से मुतालिक और हमारे मतलब माइंडसेट जो है हमारा एज अ पाकिस्तान में रहते हुए उससे उसके मुतालिक वो ये कि हम एक चीज़ को देख के चल रहे होते हैं कि जी रियल एस्टेट के हालात नीचे गए में हर बंदे को पता है कि जी रियल एस्टेट डाउन हुई भी है, प्रॉपर्टी की कीमतें कम हुई हुई हैं। सिर्फ रियल एस्टेट की हमें कम इसलिए दिखती हैं क्योंकि हमारे मुल्क में एक यही कारोबार है जो होता है, बाकी कोई ख़ास इंडस्ट्री वगैरह तो हमारे पास है नहीं। कुछ हम एक्सपोर्ट तो हम करते नहीं, कुछ बनाते तो हम है नहीं, इसीलिए हर बंदे को रियल एस्टेट का पता होता है क्योंकि यही एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है मेरे ख्याल में पाकिस्तान की, जिसमें हर एक बंदे का मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास, हर बंदे की जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल स्टेट में लगी हुई होती है, इसलिए लोगों को इसके बारे में नो हाउ होती है। तो अब लोग क्या कहते हैं कि जी रियल स्टेट के हालात बहुत डाउन हुए हुए हैं, कीमतें बहुत कम हुई हुई हैं, तो आजकल हम क्यों इन्वेस्ट करें। आजकल आप इन्वेस्ट इसलिए करें कि रेट्स कम हैं, आपको अच्छी डील मिल जाएगी। जो चीज़ पहले आपको फर्ज करें कि कोई प्लॉट जिसकी 60 लाख रुपए कीमत थी, अब वो 47-48 लाख 50 लाख में आपको मिल जाता है। तो नुकसान किसका है? नुकसान उस बंदे का है जिसने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है और इन्वेस्टमेंटें करके लोगों ने रखी हुई हैं और वो उसको अब बेच रहे हैं, तो नुकसान उनका है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ नहीं है, आप अभी खरीदने लगे हैं, तो आपका तो फ़ायदा है, आपको तो चीज़ मिल जाएगी कम पैसों पे, सस्ती चीज़ मिल जाएगी और इन्वेस्टर का भी नुकसान नहीं हो रहा होता जो सस्ते में भी दे रहा है। वो बंदा अगर एक प्लॉट या एक घर सस्ते पैसों में दे देता है तो फिर वो इतने में उसका इतना विजन होता है, उसको पता होता है मार्केट का कि अब मैं कहाँ पे इन पैसों में चीज़ लूँगा जो मुझे आज के दौर के मुताबिक भी, आज के हालात के मुताबिक भी पैसे कमा कर दे दे। तो बेसिकली इन्वेस्टर का नुकसान भी नहीं हो रहा होता, आपका भी फ़ायदा है, आप भी इसमें पैसे कमा लेंगे। तो अक्सर क्लाइंट्स जो हैं हमारे वो हमें कह रहे होते हैं कि जी आजकल तो कीमतें इतनी नीचे हुई हुई हैं तो हम क्यों ख़रीदें, हम ख़रीदेंगे तो और डाउन ना हो जाए। तो भाई और डाउन क्या होना है, पहले ही बिल्कुल अपने मिनिमम पे इस टाइम जो है वो रियल एस्टेट पहुंची हुई है, तो आपके पास ये अच्छा टाइम है, आप ख़रीदें, आप इन्वेस्ट करें इस चीज़ में, उसको 1-2 साल आप रखें, उसके बाद वो चीज़ फ़ायदा भी देगी। और अगर आपने पहले घर नहीं बनाया, आपकी ख्वाहिश है कि आप घर बनाएं, तो आपके लिए ये बेस्ट टाइम है बना बनाया घर लेने का या घर बनाने का भी। घर बनाने में शायद फिर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आए क्योंकि चीज़ों के रेट महंगे हैं, चीज़ें आपको महंगी मिलती हैं, लेकिन अगर आप बना बनाया घर लेते हैं तो वो आपको जो है आज के दौर में आजकल आपको अच्छी डील जो है वो मिल जाती है। हम बेसिकली जब मार्केट क्रैश हुई हुई होती है तो हम डर जाते हैं कि जी मार्केट तो क्रैश कर गई है, अब इसमें पैसे नहीं लगाने। जब इसकी कीमतें बढ़ना शुरू होंगी रियल एस्टेट की, तब लोगों को ख्याल आएगा कि हाँ जी अब तो कीमतें बढ़ रही हैं, अब हम इसमें इन्वेस्ट कर लें। तब कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का, तब तो ऑलरेडी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तब बैठने का उसमें इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। बेसिकली हमें शौक होता है चलती हुई बस में बैठने का। चलती हुई बस में आप जब बैठोगे तो वो तो ऑलरेडी चल रही है, उसमें कुछ देर बाद रुक ही जाना है। तो फ़ायदा आपका हमेशा तब होता है जब आप खड़ी हुई बस में बैठते हैं। खड़ी हुई बस से मुराद के जब चीज़ों के रेट डाउन हुए तब आप उसमें इन्वेस्ट करें और फिर आप वेट करें, नीचे से फिर उस चीज़ ने ऊपर ही जाना है। ऊपर जब जाएगी तो वो आपको फ़ायदा भी देगी, अगर बेचने भी जाते हैं आप और अगर आप रखते हैं उसको तो तब भी वो चीज़ आपको फ़ायदा ही देती है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में जब उसके रेट 60,000 प्लस हुए, $60,000 प्लस पे गया एक बिटकॉइन, तो उस टाइम हमारे पाकिस्तानी लोगों ने, हमारे जान पहचान में भी बड़े सारे लोगों ने जो पहले नहीं इन्वेस्ट करते थे, जब वो सस्ता था, जब वो महंगा हुआ तो लोगों ने कहा हाँ यार इस चीज़ की तो वैल्यू बढ़ गई है, अब मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ। 60 पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, 66 पे उसकी पीक गई, मैक्सिमम वो गया, फिर वो क्रैश होकर नीचे आ गया, अब वो 19-20 हज़ार $21,000 के आसपास मिल रहा होता है। तो जिन लोगों ने तब इन्वेस्ट किया था जब वो 60 का था, उन्होंने जब रेट डाउन हुए तो उन्होंने हड़ादुड़ी में वो बेच दिया। अब सस्ता है तो वो दोबारा नहीं खरीदते, वो कहते हैं कि जी ये तो इतना सस्ता हो गया है, अब इसको हमने क्या खरीदना। हालांकि बेसिक टाइम जो उस चीज़ को खरीदने का है वो अब है, अब रेट डाउन है, अब आप खरीदेंगे तो वो आपको इन फ्यूचर फ़ायदा ही देगा। तो इसी तरह प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी के रेट अब नीचे आए हुए हैं, आपके पास टाइम है कि आप ख़रीदें, इसने यहाँ से ऊपर ही जाने इंशाल्लाह। अभी
इलेक्शन होते हैं या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, कुछ भी आता है, कुछ भी इस तरह के मामला ठीक होते हैं, तो इन चीज़ों के रेट्स आपके ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, ऑलरेडी बल्कि ऊपर जाना शुरू भी हो गए। जिन चीज़ों के रेट हमें पहले कम मिलते होते थे अभी महीना एक पहले ही, अब उन चीज़ों के ही रेट जो है वो ज़्यादा हो गए, क्योंकि थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है वो मार्केट में आ रही है। तो बस इतनी यही बात करनी थी आपसे कि अगर तो आप चाहते हैं कि आप अपना घर बनाएं और आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें या पैसे कमा लें या घर बना लें, तो वो अब है टाइम। ये जो टाइम है इसमें इन्वेस्टर्स को शायद लॉस हो रहा है, लेकिन जो एंड यूज़र है जिस बंदे ने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए ये प्राइम टाइम है, और उसको इसमें करके इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। और एक बात और कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये खाली एक मेरी अपनी असेसमेंट है। तो आप मेरी बातों से मुतासिर होके ना कीजिएगा इन्वेस्टमेंट कि जी इन्होंने कह दिया है तो हम कर लेते हैं। आप देखें जो चीज़ मैंने कही है, आप उसके बारे में सोचें, मार्केट को देखें, पाकिस्तान के हालात देखें, बाकी दुनिया के हालात देखें कि बाकी दुनिया में लोग क्या करते हैं जब किसी चीज़ के रेट डाउन हुए होते हैं, इस्लाम पाया जाता है। तो देखें आप इस तरीके से करें और सोचें, अपनी वर्किंग करें, और फिर जो है आप किसी नतीजे पर पहुँचें। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगी, कोई बात समझ में आई आपके, और मज़ीद आप इस तरह की कोई वीडियोस देखना चाहते हैं रियल स्टेट से मुताबिक, रियल स्टेट के करंट अफेयर्स के मुताबिक और घर की सेल परचेज के मुताबिक, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको वीडियोस वगैरह मिलती रहें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।